आई एम सो सॉरी, आई स्पीक इन हिंदी। अदरवाइज मैं चाइनीज़ भी जानता हूँ अगर आप लोगों को समझ में आती है तो। बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग जानते हैं मैं नवेद हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी नवेद हूँ। रेडियो मिर्ची के साथ मैं जॉब करता हूँ। आई डिड माई अर्ली स्कूलिंग फ्रॉम टिपिकल गवर्नमेंट हार्डकोर स्कूल फ्रॉम यूपी में। एक बहुत छोटा सा शहर है, गांव है। वहाँ पे हमारा जो स्कूल हुआ करता था, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी थी। और वहाँ पे हम इंतज़ार किया करते थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि ऊपर छत नहीं थी, क्योंकि हमारी छुट्टी हो जाया करती थी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हिंदी में बात करूँगा। आई स्टार्टेड माई इंग्लिश फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। मैंने छठी क्लास से अंग्रेज़ी शुरू करी है। एंड आई रिमेंबर जब पहली बार हमारे अंग्रेज़ी के टीचर आए थे हमें पढ़ाने के लिए, तो किसी ने उनसे सवाल किया था कि सर इनका क्या मतलब होता है। तो वो चिल्लाए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि इनका क्या मतलब होता है। इनका मतलब अंदर होता है। तो किसी ने कहा नहीं सर, ये वाला नहीं, आजकल जो चल रहा है INN। तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा और अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह हमें पढ़ाया है, तो मैं इसीलिए इन चीज़ों से बहुत कतराता हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी आई एम कि मैं आप जैसे ज़हीन लोगों के सामने आज बोलने का मौका। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है जो इतने इंटेलिजेंट लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। ओके, मुझे यहाँ जब बुलाया था तो मुझसे कहा था कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिएगा, बाकी सारा वो काम बताइए जो आप कर रहे हैं। सो मैं रेडियो करता हूँ, रेडियो मिर्ची के साथ एक शो करता हूँ। और रेडियो जब मैंने ज्वाइन किया था, आई केम थ्रू RJ हंट इन 2004। 2004 में एक RJ हंट हुआ था जिसमें मैंने फैमिली के बारे में भी नहीं बताया आपको। मेरी माँ फीमेल है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और मतलब ये भगवान की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था, रेडियो इंडस्ट्री में मैं घुसा था, तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं बहुत साल पहले एयरटेल में जॉब किया करता था। कस्टमर केयर में बैठ के मैं घंटों घंटों कॉल लिया करता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह कोई ना कोई काम गलत करते रहते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब मैं वहाँ बैठता था तो मुझसे कहा गया था जिस भी कस्टमर की कॉल आए तो आप रिसीव करिएगा और कोशिश करिएगा कि उनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो जब मैं बैठा तो मुझे बताया गया कि तुम्हें ऐसे बोलना है, और किसी सीनियर के साथ बिठाया। तो मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था। उसने शुरुआत ऐसे करी थी, सर वेरी गुड इवनिंग, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, क्या आपके 2 मिनट ले सकता हूँ सर? हमारा एक नया प्लान आया है जिसमें हम आपको बहुत सारी आउट गोइंग इनकमिंग देंगे सर। एंड मुझे अंदाज़ा हुआ ये इंसान ऐसा है नहीं। जब कॉल कट करी उसने, सर ये है, और कैसे हैं नवेद आप? तो मैंने कहा ये वाली टोन कहाँ गई आपकी? तो उसने कहा कि नहीं, हमें ये बताया गया है कि हमें ऐसे ही बोलना है। तो मुझे उस दिन से अंदाज़ा हुआ। मैं रात की मेरी शिफ्ट लगती थी, रात में लोग मुझे बिठाते थे क्योंकि मैं आवाज़ें बदलता था। मैं उस पॉइंट पे जल्दी आना चाहूँगा। क्योंकि मैं आवाज़ें बदलता था तो मुझसे ये काम करवाया जाता था। वहाँ पे जो बहुत भड़के हुए कॉलर्स आते थे, जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे किसी चीज़ से, तो वो मुझे बूढ़ा बन के बिठा देते थे। वो बहुत चिल्लाते थे और मैं उनसे बूढ़ा बन के बात करता था। तो वो कहते थे चाचा जी आप कहाँ बीच में आ गए। हमारा उनका मसला था। रात को 3-3 बजे लड़कों को प्लान लेना हो ना लेना हो, मैं लड़की बनता था, मुझे कॉल करते थे और ये पूछते थे अपना प्लान बताओ। और मैं उनको बताता था। मैं उनसे पटती थी, मैं उनका ख्याल रखती थी, मैं आवाज़ें निकालती थी। ये सब कुछ किया मैंने। देन एक दिन मेरे मोबाइल पे SMS आया था कि आपको अगर RJ बनना है तो आप ये नंबर डायल करें। ट्रस्ट मी, मैं आज ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मेरे पास उस टाइम पे नंबर डायल करने के पैसे नहीं थे। मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। आई रिमेंबर जब आया तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि एक ऑडिशन देना है मोबाइल पे, मैं क्या ले सकता हूँ? तो उसने कहा कि ये 12 रुपये पर मिनट पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम कॉल था उस टाइम पे। तो आई रिमेंबर जब मैंने कॉल डायल किया तो वहाँ से आवाज़ आई कि आप अगर RJ बनना चाहते हैं तो डेली टाइम का फर्स्ट पेज का फर्स्ट आर्टिकल पढ़िए। तो ना मेरे पास फर्स्ट पेज था ना आर्टिकल था, लेकिन मैंने वो ऑडिशन दिया। और जब मैं ऑडिशन देने लगा था तो वहाँ पे, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे करीब में मस्जिद है, जैसे ही मैंने कॉल किया तो वहाँ पे आज़ान होने लगी, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। और मुझे ये भी ख्याल था कि इसके 12 रुपये बचने सिर्फ देगा मुझे, मैं क्या करूँ? मैं भाग के गया एक दुकान में जिसमें छोटे से एक लाला जी बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे अंदर सन्नाटा सा होता है। मैं उनके पास गया और घुसता चला गया, और उन्होंने मुझे रोका भी कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा सर मेरी माँ बहुत बीमार है, ICU में है, ऑपरेशन चल रहा है, बात करने दीजिए। तो उन्होंने कहा जा बेटा अंदर जा, अंदर जा। जब मैं अंदर बैठ गया तो मैं ऐसे बोल रहा था, जी हाँ मैं हूँ आपका अपना RJ, और मुझे एक मौका दीजिए। तो उसने कहा ये कैसी तेरी माँ बीमार है भाई? तो मैंने उनको सच्चाई बताई कि सर ऐसे ऐसे ऑडिशन मुझे देना है। एंड
फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गया रेडियो मिर्ची के साथ। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, प्लीज़ आप कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं मुझे आदत नहीं है इस तरह के लेक्चर देने की। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तो हमें बताया गया था कि रेडियो इस तरह होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया था रेडियो इस तरह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा, और ये हमारी सबकी ज़ाती ज़िंदगी में है, हम ये रेडियो की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी इंडस्ट्री में, फैशन, और माशाल्लाह इतने ज़हीन इंटेलिजेंट लोग हैं, फैशन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, को आप एयरलाइंस की भी बात करें, किसी भी इंडस्ट्री में, कि कहीं ना कहीं चेंजेस बड़े ज़रूरी हैं। जब हमें बताया था कि रेडियो ऐसे होता है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, रेडियो ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि उस ज़माने में जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तो रेडियो की तस्वीर कुछ इस तरह की थी कि अनाउंसर आते थे और वो इसी तरह बोलते थे, आवाज़ें थीं मुकेश की, गाने को सराहा था इन्होंने, अगली फरमाइश करी इन्होंने और घर जाओ। तो मुझे ये कहा था कि आप भी ऐसे बोलिए, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, शायद चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक काम करना शुरू किया कि मैंने बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होके वहाँ पे बात करनी चाहिए, फिर मैं कैजुअल हो गया बहुत ज़्यादा। जब कैजुअल हुआ तो लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मैं पहला रेडियो करता था डॉक्टर लव, जिसमें मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें बताता था, हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं किया, और मैं उनको बताता था। और ऐसे से ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी अफसोस भी होता है, मुझे खुशी भी होती है, अफसोस इस बात का होता है कि लोग कैसी कैसी बातों को समझते हैं। मैं अपनी काम की बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक लड़का मुझे कॉल करता था और मैं उससे कहता था, वो मुझसे कहता था कि सर ये बताइए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, 15 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही, क्या करूं? तो मुझसे पहले जो डॉक्टर लव था वो उसको कहता था 25 दिन इंतजार करो, उनके लिए चॉकलेट्स खरीद के रखो, उनके लिए टेडी बेयर्स खरीदो, उनके लिए तुम कार्ड्स दो, फ्लावर्स दो। और जब मैं आया तो मैं सीधा ये कहता था कि दूसरी वाली तलाश करो, क्योंकि क्योंकि जब तक तुम ये सारे काम करोगे उसके बच्चे हो जाएंगे और वो तुम्हें ही चढ़ाया करेंगे, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। तो वो लोगों को पसंद आने लगा, वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, पता नहीं कैसे, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्री में हम इंसान हैं और हमारे पास दिमाग है, और माशाल्लाह आप जैसे लोग हों तो हम ये कोशिश भी नहीं कर सकते कि किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए, वो वाला अब ज़माना ख़त्म हो गया। सो जब मैंने रेडियो शुरुआत करी थी, उस ज़माने के रेडियो में और आज के रेडियो में बहुत फ़र्क है, और हर चीज़ में कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इन चेंजेस को लाने के लिए। आप लोगों को शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं एक प्रैंक कॉल करता हूँ, मिर्ची मुर्गा उसका नाम है। तो मिर्ची मुर्गा फ़नी एक चीज़ थी जो कि रेडियो पे हम किसी के साथ प्रैंक कॉल करते थे, किसी को कॉल करते थे और उसके साथ मजाक करते थे। मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, जब मैं सुन रहा था यहाँ पे, मैंने हामिद को सुना, मैंने आपको सुना माशाल्लाह, और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी ज़िंदगी में दो तरह के चेहरे होते हैं, कभी तो हम हंसते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो ये रेडियो में ज़रूरी नहीं है कि प्रैंक कॉल सिर्फ फ़नी बनाई जाए, तो हमने एक सोशल मैसेज प्रैंक कॉल के ज़रिए देनी शुरू करा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने चूज़ करी। तो रेडियो इंडस्ट्री जैसे जैसे बदलती रही, जैसे जैसे लिसनर बदलते रहे, मुझे अपने आप को बदलना पड़ा। मैं खुद नहीं बदलता अपने आप को, क्योंकि आप मजबूर कर देते हैं, लोग मजबूर कर देते हैं, क्योंकि अक्लमंद इतने हैं, तो मैं अपने आप को उधर से ढाल लेता हूँ। तो आई रिमेंबर, क्योंकि प्रैंक कॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ फ़नी चीज़ है, उसमें लोगों को हंसी आती है। जो अंदर की चीज़ ये है कि जब मैंने रेडियो नहीं किया था उस टाइम पे मैं ये सोचता था, जब मैंने कॉलेज पास आउट किया, आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम बिजनेस स्टडी, और बिजनेस जब पढ़ने के बाद आई वेंट टू दुबई। मैं दुबई चला गया था क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने फिल्मों में देखा था कि दुबई में लोग जाके पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था मुझे कि ये फिल्म वाली ज़िंदगी और हकीकत में बहुत फ़र्क है। मैं दुबई चला गया, वहाँ जाके मैं 11 घंटे, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक चीज़ थी, वहाँ 11 घंटे खड़ा रहता था, डेमो देता था, उसके बाद डेमो देने के बाद फिर मैं वापस आता था, तो जाके मुझे 1000 दिरहम्स मिलते थे, और उसमें मैं रेंट देता था, खाना खाता था, ये सब वो सब। तो कहीं ना कहीं मैं रियलिटी से दूर हट रहा था। जब इंडिया वापस आया और मैंने एयरटेल ज्वाइन किया, तो वहाँ भी मैं रियलिटी से दूर हट रहा था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बोलने लगा था 5-6 दिन तक, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ आई है। फिर मुझे लगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई रिमेंबर जब पहली कॉल थी और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था, और ये कोई भी करता, क्योंकि हम सबको मालूम है हम ऐसे नहीं बोलते। पता नहीं लोग वहाँ पर बैठने के बाद क्या हो जाता था, और ये किसी ने लॉ नहीं बनाया, किसी ने कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया कि आप ये चीज़ बेचें या अपने बारे में बताएं तो आप ऐसे ही बोलें। कितनी सारी पॉलिसीज़ के कॉल आते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब ये लॉ नहीं बनाया तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मेरा तीसरा दिन था जब मैंने किसी कस्टमर की कॉल ली थी और उसने मुझसे कहा था एयरटेल से बोल रहे हैं, तो मैंने उनको नेचुरली जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही कहा था। मैंने कहा हाँ सर बताइए और क्या हाल चाल है घर में। तो वो 5 सेकंड के लिए तो चुप हो गया कि ये कैसा बंदा है यार,
इसने वो तो बोला ही नहीं, सर वेरी गुड इवनिंग, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो खुद परेशान था और फिर मैंने उसे समझाया कि सर आप बुरा मत मानिएगा, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोलता हूँ। तो बोले हाँ तुम गलत क्यों बोल रहे हो। मतलब वो उस आदमी मेरी इस टोन को गलत कह रहा था जो मेरी नेचुरल है, वो कह रहा था अपनी वाली पे आ वही वाली पे। तो मैं उसको मना कर रहा था कि नहीं। तो वहाँ पे उस दिन के बाद से उन्होंने वो चेंज कर दिया और बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया उस कॉल को, और लोगों ने आगे बढ़ा दिया। नाउ रेडियो हमारी ज़िंदगी में, आई डोंट नो कितने लोग सुनते हैं मिर्ची, कितने लोग रेडियो सुनते हैं, कितने लोग मुझे सुनते हैं। रेडियो, जब हम रेडियो पे बोलते हैं या रेडियो में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं तो हर इंसान ये चाहता है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि कहीं ना कहीं हम स्टाइल मार दें, कहीं ना कहीं हम स्मार्ट बन जाएं। बट ट्रस्ट मी, हर हर लाइन में, दुनिया की हर लाइन में जो आप हैं अगर वो रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैंने एक कोशिश करी थी और मैं फेल हो गया। क्योंकि रेडियो में अगर आप बन के बोलेंगे तो 2 मिनट का अगर बोलना है तो चल जाएगा, लेकिन आपको 10 साल रेडियो करना है तो आप कभी बन के नहीं बोल सकते। तो मैंने शुरुआत में कोशिश करी थी, मैं ग्रेन्स मारता था, मैं मोटी मोटी ऐसे बोलता था कि ये तो यही अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगा कि मेरी आवाज़ जो है वो ऐसी नहीं है जैसे मैं बोलता हूँ। तो मैंने वो चेंज कर लिया अपने आप को। प्रैंक कॉल के दौरान जब मैं किसी को कॉल करता था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस इंडस्ट्री में भी चैलेंजेस हैं। आदमी को लगता है कि रेडियो में बैठ के बोलना ही तो है, करना ही क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी तस्वीर थोड़ी सी अंदर की ये है कि मैं ये आज पहली बार आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जब मैं प्रैंक कॉल करूँ तो हर आदमी उस पर मुस्कुरा दे या हंस दे। अक्सर होता है जब मैं उनको आखिर में कहता हूँ कि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ तो वो लोग ठंडे हो जाते हैं, या मैं कहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से या आरजे नवीद बोल रहा हूँ तो हल्के से। आई रिमेंबर पहली बार ऐसा हुआ था कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मुझसे कहा था कि इसने अपने मोबाइल का बिल लेट जमा किया है और आप इसके साथ प्रैंक कॉल करिए। मैंने उनको कॉल किया, वो साहब इतने गुस्से में थे। मैंने पहली बात उनसे ये कही कि सर मैं मोबाइल कंपनी से बोल रहा हूँ आपकी, और आपने लेट फीस जमा, आपने लेट बिल जमा किया था इसलिए हम आपका फ़ोन काट रहे हैं। और मैंने एक कैंची की आवाज़ ली थी और ये कहा था कि मैं तार काट दूंगा। उस इंसान को गुस्से में यही भूल गया था कि फ़ोन में तार नहीं होता मोबाइल में। मैंने उससे कहा कि सर मैं आपका तार काट रहा हूँ, तो बोला तार काट के देख तू। और मैंने साउंड इफेक्ट डाला, कच करके आवाज़ आ गई, तो उसको ये भी भूल गया कि तार जब कट गई। और मुझसे पूछा उसने, तूने मेरी इनकमिंग बंद कर दी? और मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा जी सर बंद कर दी। तो वो कहने लगा अब तो, और मुझे दुनिया की उसने वो गालियां दी। एक गाली तो उसने ऐसी दी, मैं ये सोच रहा था 5 मिनट तक कि लगी किसको है जाके। मतलब मेरी माँ पे घूम रही थी, फिर थोड़ी देर के बाद मेरे बाप पे आई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई, तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। उसने इतनी ज़्यादा गालियाँ दी, इतनी ज़्यादा गालियाँ दी। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि इतनी गाली दे रहा है, मैंने उससे कहा सर मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ, तो उसने सबसे बड़ी गाली दी। अब वहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा गया कि मैं क्या करूँ। जब बहुत, मैं आपको फितरत बता रहा हूँ इंसान की, जब बहुत घबरा गया तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया कहा, रेडियो मिर्ची का। तो कहने लगा मतलब रेडियो मिर्ची से हो तो मतलब खरीद लिया है, मतलब आप ये हो। बहुत बुरी बुरी गालियाँ दिए जा रहा। मैंने कहा सर मैं क्या करूँ। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमारा छोटा सा एक सेगमेंट है, मुर्गा कहते हैं इसको, अगर इंसान इसमें हंस देता, खुश हो जाता तो वॉशिंग मशीन फ्री। 5 सेकंड के पॉज के बाद इंसान की झूठी हंसी। यार नवेद एक बात बताऊं, जो शुरू में आपने कॉल किया है ना, मैं मतलब इतना अच्छा लगा ये हो, तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तो चाहता हूं कि इस तरह हो, और मैं फिर कभी कॉल करूंगा आपको। जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था तो फिर उसने कहा हेलो वॉशिंग मशीन। मैंने कहा सर मुर्गा तो आप बनाए आपका। तो अब वो फनी चीज़ें जो हैं, मैं कहीं टॉपिक से ना भटक जाऊं, क्योंकि फ़नी ज़रूरी नहीं होता। जैसे आपने बताया रेप के बारे में, दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में इस जहनियत के लोग हैं जो इस बात को सही समझते हैं कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होंगे ही। बहुत अफसोस होता है ये जानने के बाद कि जब पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं। तो जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की जहनीत के लोग हैं तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। आई रिमेंबर मुलायम सिंह यादव साहब ने एक कमेंट दिया था कि लौंडों से तो गलती हो जाती है। उन्होंने यही टर्म यूज़ करी थी, लौंडों से तो गलती हो ही जाती है। समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता जो कि नोएडा में रहते हैं, वो इस बात को सपोर्ट करते थे कि ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है, अगर लड़कियां गलती करेंगी, बाहर निकलेंगी तो फिर रेप होंगे। मैंने उनको फ़ोन किया था, और जितनी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रेडियो पे हमने ये काम क्यों करना शुरू किए, क्योंकि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में जब घर में होता हूँ तो मैं हर वक्त नहीं हंसता। मैं जब घर में बैठा रहता हूँ तो मुझे हर वक्त हंसी नहीं आती, मैं भी सीरियस हो जाता हूँ।
तो आई कॉल्ड हिम, मैंने आवाज़ बदल के और उनके सारी डिटेल लेके ये कहा कि मैं ये साहब बोल रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और भगवान की बड़ी कृपा है, तो बड़ी अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा एक लड़का है और एक लड़की है जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, ज्योति उनका नाम था, आई रिमेंबर। तो वो मैंने बहुत खुश हुआ कि मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है माशाल्लाह। मेरी बात कराई है उनसे, उन्होंने ज्योति को, अपनी बेटी को फ़ोन दिया और मैंने एक्चुअली यही अल्फाज यूज़ किए थे। जैसे ही ज्योति फ़ोन पे आई, मैंने कहा ज्योति अपने बाप को मत बताना, आज रात की कॉफ़ी पियोगी मेरे साथ। ये सुनने के बाद उसको, जाहिर है कि इंसान है और लड़की है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा चिल्लाई और अपने बाप को फ़ोन दिया। इतना ही वो मुझ पे चिल्लाया, इतना ही वो मुझ पे चिल्लाया और ये कहा कि अगर तू सामने होता ना तो मैं तेरे गोली मार देता। मैंने कहा सर आप सिर्फ कॉफ़ी ऑफ़र करने पे गोली मार रहे हैं? सिर्फ कॉफ़ी ऑफ़र करी है और जिसने रेप किया है उसके लिए ये कह रहे हैं कि लॉन्डो से तो गलती हो ही जाती है। आई एम सो हैप्पी कि आज की तारीख में उन इंसान की जहनियत रेडियो ने बदली, चाहे वो किसी के भी ज़रिए, वो कोई भी कर सकता था, कि आज की डेट में वो इस बात को कहते हैं कि अगर कोई रेप करता है तो सूली पे लटका दो। और मैं उनसे नहीं पूछता हूँ, मैं उनकी लड़की से हमेशा बात करता हूँ कि अब कैसे हालात हैं, तो वो बताती हैं। तो इंडस्ट्री में, हमारी रेडियो इंडस्ट्री में चैलेंजेस बहुत हैं, इनफैक्ट सारी ही इंडस्ट्री में चैलेंजेस बहुत हैं। हम जो काम करते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक तो हमारे साथ एक चैलेंज ये है कि किसी डॉक्टर से आप मिलें तो आप ये नहीं कहते कि इंजेक्शन लगा के दिखाओ, है ना। किसी वकील से मिले तो ये तो नहीं कहते कि केस लड़ के दिखाओ। ये मुझसे मिलने के बाद हर आदमी ये क्यों कहता है बोल के दिखा दे रहा, है ना। तो ये चैलेंजेस हैं, बट मैं ऑनेस्टली, वक्त निकल रहा है लेकिन मैं जितना सोच के आया था उससे ज़्यादा बोल चुका हूँ, क्योंकि मुझ में वाकई में इतना, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ आपकी तरह माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़, माशाल्लाह मॉडल भी हैं हमारे पास, कमेडियन भी हैं और ज़हीन लोग भी हैं। हर किसी ने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करी है। आपको मालूम है, जब मैं पढ़ रहा था मेरे पास, ट्रस्ट मी, मेरे पास 2 रुपए नहीं होते थे। मैं स्कूटर पे, एक कर्टन रॉड होती थी जो कि टेलीस्कोपिकल होती थी, ठुकती नहीं थी, ऐसे जाके ठोकते थे। तो मैं एक दिन में ऐसे स्कूटर पे लाद के मैं 25 रॉड लेके जाता था, एक पीतमपुरा में लगाता था, एक सरोजनी नगर, एक लाजपत नगर, ऐसे से करके, और मुझे बहुत सुनने को मिलता था। तो मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा ज़हीन हैं, आपके पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा ज़हीन हैं। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अजीब से कॉलेज से पढ़ा था और वहाँ के हालात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे थे। तो वो किसी ने फिल्म का डायलॉग कहा था कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। मैं ये यकीन नहीं रखता। अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो बेटे चाहने से कुछ नहीं होता, कर भी लिया कर कुछ, है ना। कायनात ऐसी नहीं बैठी कि तू चाहता रहे और वो खाली पीली दे देगी। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि अगर मुझ जैसा आदमी आज यहाँ पे टेडेक्स के स्टेज पे आके बोल सकता है, और उससे बड़ी बात यह कि आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के सामने बोल सकता है, तो आपके लिए तो फिर आसमान पड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। वक्त मेरा ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू।